मोदी चाचा आज 3 दिन हो गए अपने को तरबूज का ढेर लगा के बैठे हुए, पर अभी तक कोई ढंग का ग्राहक नहीं आया जो सारे तरबूज खरीद ले। बताओ इस तरह कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं तरबूज का, जो कि गर्मी भी इतनी ज्यादा हो रही है। राहुल तुम परेशान मत हो, ग्राहक तो कोई ना कोई आएगा ढंग का। अभी तक जो ग्राहक आए वो औने पौने दाम देने वाले आए। सोच रहे कोई ढंग का व्यापारी आ जाता तो सारे तरबूज एक साथ खरीद लेता, हम भी फ्री हो जाते, घर चले चलते अपने। मोदी चाचा चाहे तुम इकट्ठा बेचो तरबूज को, चाहे फुटकर में बेचो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर जितने दिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ उतने दिन की मैं दिहाड़ी ले लूंगा, ये समझ लेना। नहीं तो बाद में बोलो कि तरबूज बिके नहीं थे तो मैं दिहाड़ी कहाँ से दूं। भाई दिहाड़ी तो मुझे चाहिए, चाहे किसी भी कीमत में देनी पड़े तुमको। केजरीवाल तुमको भी बड़ी जल्दी हो रही है। अरे भाई दिहाड़ी दूंगा, जितने दिन बैठे हो उतने दिन दिहाड़ी दूंगा। जब मैं तय करके लेके आया हूँ तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? पहले मेरे तरबूज तो बिक जाने दो। ये शुभ मनाओ कि कोई ढंग का ग्राहक आ जाए जो सारे तरबूज इकट्ठा खरीद ले, मैं तुम्हें दिहाड़ी भी इकट्ठा दे दूंगा। तुम परेशान मत हो। केजरीवाल जी तुमको मोदी जी पे जरा सा भी विश्वास नहीं है? अरे भाई विश्वास करना सीखो, मैं भी तो पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ तरबूज का मोदी जी से, तो मुझे तो विश्वास है। तुम भी विश्वास करना सीखो, तुम्हारी दिहाड़ी मिलेगी। मोदी जी कोई व्यापारी आ रहा तगड़ा लग रहा है कि सारे तरबूज इकट्ठा खरीद लेगा, रेट थोड़ा ठीक ठाक करके देना। अरे भाई तरबूज किस भाव में दे रहे हो? तरबूज ठीक ठाक तो दिख रहे हैं, पता नहीं कच्चे हैं या कि पक्के हैं, लेकिन रेट अपना बताओ, ढंग का बताओ तो सारा तरबूज तुम्हारा इकट्ठा ही खरीद लेंगे। सेठ जी तरबूज में कोई कमी नहीं है, तरबूज सारे पके हुए हैं, हमने सारे तरबूज चेक करके ही तोड़े हैं खेतों से। और रही रेट की बात, अगर जो तुम इकट्ठा खरीदना चाह रहे हो तो मैं सही बताऊं आपको 100 रुपए पसेरी दे दूंगा। भाई 100 रुपए पसेरी तो बहुत महंगा बता रहे हो। अभी पीछे दुकान एक लगा रखा है, एक अखिलेश नाम का किसान है, वो तो हमें 90 रुपए पसेरी दे रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया। अब तो मुझसे भी ज्यादा बता रहे हो, तो बताओ हम कैसे तुम्हारा तरबूज खरीद ले? सेठ जी जो तुम अखिलेश की बात कर रहे हो कि वो 90 रुपए किलो में तरबूज दे रहा है, तो पहले मैं बताऊं तुमको, अखिलेश के तो आधे तरबूज कच्चे होते हैं और आधे पके होते हैं, तो वो 90 क्या 70 में भी दे देगा अगर जो उससे तुम ले लोगे। लेकिन मेरे तरबूज की गारंटी है, मेरे तरबूज एक भी कच्चे नहीं है, सारे के सारे पके हुए हैं। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे तरबूज के रेट ज्यादा है, कुछ कम कर लो तो दे दो, सारे तरबूज इकट्ठा ले लूंगा। ऐसा करो 80 रुपए पसेरी दे दो, सारे के सारे तरबूज दे दो हमको, अभी हम लोड करवा लेते हैं। सेठ जी रेट तो तुम बहुत कम लगा रहे हो, 80 रुपए तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने पार्टनर से पूछ लेता हूँ कि इस रेट में बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता। अरे राहुल, सेठ जी तो 80 रुपए पसेरी दे रहे हैं, क्या करूँ, बेच दूं? मोदी चाचा अगर जो सारे तरबूज इकट्ठे बिक रहे हैं तो बेच दो, कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? ठीक है सेठ जी, मेरा पार्टनर भी कह रहा है बेच दो, तो ले जाओ आप 80 रुपए में सारे तरबूज ले जाओ। बुलाओ अपने लेबर को और लोड करे इसको। चलो साहब भैया गाड़ी बुलवाओ और ये सारे तरबूज लोड करो उसमें, हमारा इनका सौदा हो गया। ये लो सेठ जी पैसे पकड़ो, अब ये तरबूज हमारे हुए। सेठ जी गाड़ी तो मैं बुला दूंगा, गाड़ी तो अभी आ जाएगी, गाड़ी की कोई टेंशन नहीं है। पर एक बात पहले सुन लो, 50 रुपए कुंटल लगेंगे लोड करने के, इतना याद रखना, नहीं बाद में कहो कि इतने नहीं इतने दूंगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वैसे मोदी जी 15 अगस्त का मौका है, 15 अगस्त के मौके पर काफी ज्यादा तिरंगे झंडे बिक जाएंगे। अब मैं आपके घर पर मेहमान बनकर आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं भी तिरंगे झंडे बेचने में आपकी मदद करूँ। देखो बहन शेख हसीना जी, 15 अगस्त के मौके पर काफी ज्यादा तिरंगे झंडे बिक जाते हैं हमारे इस गांव में। अब आप तो हमारी मेहमान है, मैं तो आपसे कह रहा था कि आप घर जाकर बैठकर आराम करो, लेकिन आप मेरे साथ तिरंगे झंडे को बेचने के लिए आ गई। और वैसे भी कल आपने पूरा दिन इन तिरंगे झंडों को बनवाने में मेरी काफी ज्यादा मदद की थी। आप तो घर आराम से बैठी रहती, मेरे साथ यहाँ पर गलत आ गई आप। मोदी जी एक बात बताओ, आपके साथ मैं यहाँ पर आकर तिरंगे झंडे बेचने में आपकी मदद नहीं करूंगी तो फिर मेरा क्या फायदा? मैं इतना भी काम नहीं कर सकती आपके लिए? वैसे तिरंगे झंडा ये हम लोग कितने का बेचेंगे एक? बहन शेख हसीना जी, जो भी तिरंगा झंडा लेने के लिए आए उसे 5 रुपए का एक देना और 10 रुपए के 3 तिरंगे झंडे। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, आप 5 रुपए का तो एक तिरंगा झंडा बेच रहे हो, 10 रुपए के 3 क्यों दे रहे हो? राहुल, 2 तिरंगे झंडों के साथ एक तिरंगा मैं फ्री में दे रहा हूँ अपनी तरफ से। अब तुम यहाँ पर बैठे ही रहोगे या एक आध तिरंगा झंडा खरीदोगे? 15 अगस्त का दिन है, जाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब में तिरंगे झंडों को लगा दो, लहरा दो हर जगह पर तिरंगा। मोदी जी आपके आने से पहले
देखो अखिलेश बहुत देर पहले से तिरंगे झंडे बेच रहा है, उससे ही मैं 10 तिरंगे झंडे लेकर चला गया था और मैंने अपने घर के चारों तरफ लगा दिए और गली में लगा दिए तिरंगे झंडे। अरे 15 अगस्त का दिन है, इतना काम हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वैसे अखिलेश एक बात बताऊं, आपने तिरंगा झंडा मुझे महंगा दिया था। मोदी जी 10 रुपए के 3 झंडे दे रहे हैं और तुमने 5 रुपए का 1 झंडा दिया था और 10 रुपए के 2 दिए थे। राहुल भैया कैसी बात कर रहे हो, लो 1 झंडा और ले लो, मुझसे आप ऐसी बात कर रहे हो बेफालतू की। अरे 1-2 तिरंगे झंडे तो हम आपको यूं ही दे देंगे, अपने हाथ से बनाए हुए तिरंगे झंडे हैं। 15 अगस्त का दिन है, 15 अगस्त के दिन तो 1-2 झंडे हम ऐसी फ्री में दे देंगे। आप गांव में गले गले मोहल्ले मोहल्ले ऊंची जगह पर तिरंगे झंडे लहरा दो और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओए होए क्या मजा है भाई, क्या मजा है तुम्हारे गोलगप्पे में, मजा आ गया मोदी जी। अरे गोलगप्पे के पानी में ये कौन सा पानी डालते हो मोदी जी, हमें भी बता दो कौन से मसाले डालते हो इसमें। मुझे तो इस दुनिया के ये मसाले लगते नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये दूसरी दुनिया के मसाले हैं। अरे ऐसा लग रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। ओहो क्या टेस्ट है मोदी जी। अगले वाले गोलगप्पे में जरा खट्टे के साथ मीठी चटनी भी मिक्स कर देना, थोड़ा खट्टा ज्यादा हो गया। अरे अखिलेश मेरे गोलगप्पे के पानी में जो मसाला पड़ता है उसका राज मैं किसी को नहीं बताता, ना तुम्हें बताऊंगा, यही मेरा राज है। इसीलिए दूर दूर से लोग मेरे गोलगप्पे खाने आते हैं। मेरे गोलगप्पे पूरी इंडिया में मशहूर हैं। अरे मोदी जी तुम्हारे गोलगप्पे मशहूर तो हैं, लेकिन हम भी लाइन में खड़े हैं। हमें कब से तुमने हाथ में प्याली दे के खड़ा कर दिया, हमें भी दे दो। अरे अमित शाह भी खड़े इंतजार कर रहे हैं। भाई तुम अखिलेश को ही खिला रहे हो, हमें खिला ही नहीं रहे हो। हमसे कोई दुश्मनी है क्या? योगी जी दुश्मनी की कोई बात नहीं, मेरा एक रूल है, एक टाइम पर मैं एक ही आदमी को गोलगप्पे खिलाता हूँ। मैं दूसरे गोलगप्पे खिलाने वालों की तरह नहीं हूँ कि इकट्ठा करके सबको एक एक देते रहूं और भूल जाऊं गिनती के किसको कितने खिलाएं। अरे मोदी जी अगला वाला जीरे वाले पानी के देना, वो जीरे वाला पानी मिला देना, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है तुम्हारा, दे देना। अरे अखिलेश हम भी लाइन में खड़े हैं, थोड़ी जगह कल के लिए भी रखो पेट में, समझे? क्या आज ही भर लोगे कि खट्टा पानी के मीठा पानी के जीरे वाला पानी? खिलाता हूँ अमित शाह जी, अब तुम्ही को खिलाता हूँ। ये आखिरी गोलगप्पा है अखिलेश, मुंह फैलाऊं अपने हाथ से मैं तुम्हारे मुंह में दूंगा। आखिरी गोलगप्पा है, मैंने बहुत मन से बनाया है, ये जीरे वाला पानी डाल के, ये लो। और भाई लोगों मेरे गोलगप्पों का थोड़ा प्रचार कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, जरूर कर दो। मोदी जी कितनी देर और चलना पड़ेगा, चलते चलते पैर थक गए। आपका घर कितनी दूर है? आप मुझे मेरे घर से लेकर तो चले आए यहाँ पर दावत खिलाने के लिए, अब कितने दिन तक यहाँ पर अपने घर पर रखोगे? बहन शेख हसीना जी आपका जब तक मन करे मेरे घर पर यहाँ पर आकर रह सकती हो। अब देखो मैं राहुल और अखिलेश तुम्हें तुम्हारे घर से यहाँ पर अपने गांव में लेकर आ रहे हैं, अपने देश में लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर तुम आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं है। घर पहुँचते ही मैं आपके लिए अपने हाथ से गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाऊंगा और आपको खिलाऊंगा। वैसे मोदी जी राहुल और अखिलेश एक बात बताना, मेरा कोई सामान वहाँ पर मेरे घर रह तो नहीं गया? सारा का सारा सामान तुम्हारे हाथ में है? शेख हसीना जी आपने जो जो सामान दिया था सारा का सारा सामान हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं आपके साथ। आप कुछ दिन मोदी जी के घर पर रहिए, उसके बाद जब आपका मन करे तो मेरे घर पर आ जाइए। हमारे यहाँ हमारे देश में आप निश्चिंत होकर रहिए, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बारी बारी से आप हमारे घर पर रह सकती हैं। मोदी जी के यहाँ पर रह लीजिए कुछ दिन, उसके बाद मेरे घर पर दावत खाइए कुछ दिन, उसके बाद अखिलेश के यहाँ पर भी रह लेना। नहीं राहुल मैं ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुकूंगी, कुछ दिन दावत खाकर आपके यहाँ पर फिर मैं अपने यहाँ पर अपने देश चली जाऊंगी। बहन शेख हसीना जी मैं आपसे कह रहा हूँ आप निश्चिंत होकर यहाँ पर जब हमारे देश में आई हो, हमारे गाँव में आई हो तो यहाँ पर आराम से रहो। वैसे राहुल और अखिलेश एक बात बताऊं, बहन शेख हसीना जी का सारा सामान तुमने रख लिया था, कुछ सामान छोड़ तो ना आए? बहन शेख हसीना जी सही कह रही हैं, कुछ सामान छोड़ तो ना दिया इनका। देखिए मोदी जी शेख हसीना जी ने जितने भी झोले तैयार किए थे वो सारे के सारे झोले हम लोग उठाकर चले आए। वैसे मेरे हिसाब से कोई सामान रह तो नहीं गया होगा शेख हसीना जी का उनके घर पर। वैसे शेख हसीना जी आप कह रही हो जल्दी चली जाओगी वापस, सामान तो बहुत सारा लेकर आई हो अपने घर से। एक झोला मेरे पास है, 3 झोले राहुल के पास है, एक बैग मोदी जी भी ला रहे हैं और एक बैग आपके भी पास है। अखिलेश एक बात सुनो, जब मोदी जी राहुल जी और आप मुझे मेरे देश से अपने देश दावत खिलाने के लिए लाए हो तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ भारत में बहुत लंबे टाइम तक रुका जाए। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे योगी जी, ये 18-18 ईंटें क्यों ला रहे हो सर पे? कम से कम 50-50 ईंटें लाओ सर पर रखकर। मुझे ये घर 10 दिन में तैयार करके देना है। अभी ये 20 पैसे भर भी तैयार नहीं हुआ है। अगर तुम इस तरीके से ईंटें लाओगे तो हो गया काम, ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे तो ये घर महीने भर में भी नहीं बन पाएगा। अरे मोदी जी, मुंह चलाना बहुत आसान है, समझे? एक बार तुम लाकर दिखाओ, तुम 15 ईंटें लाके दिखाओ सिर्फ सर पे। अरे मेरा 18 ईंटों में हाल खराब है और 50 ईंटें लाने की बात कर रहे हो। अरे तुम इतना जल्दी ठेका ले क्यों लेते हो? 10 दिन का ठेका क्यों ले लिया तुमने? कम से कम उससे 1 महीने का वादा करते घर बनाने का, समझे? इतनी जल्दी ठेका क्यों ले लिया तुमने? अगर इस तरीके से काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, अपना अलग काम करूंगा मैं। अरे मुझसे जवान मन लड़ाओ योगी जी, मैं फ्री में काम नहीं कराता हूँ तुमसे, पैसे देता हूँ काम करने के। ये मेरी मर्जी है, मैं ठेका 10 दिन का लूं या 30 दिन का। अरे मैं ईंटें लाता हूँ, 1 मिनट में तुम लगा देते हो, मैं लौट के दोबारा नहीं आ पाता, उससे पहले ही ईंटें खत्म कर देती हो तुम। एक बार ढो के ला के दिखाओ तो पता चले। अच्छा एक काम करो योगी जी, तुम्हारी ईंटों के बीच में जो गैप है, बस 2 ईंटें वो ही बढ़ा लाओ, और ज्यादा नहीं बढ़ाने को कहूंगा मैं। अरे दिहाड़ी देते हो वही 100 रुपए और काम कराते हो 500 रुपए का। अरे मैं वो भी बढ़ा के नहीं लाऊंगा बढ़ा के। उसके बाद कहोगे तुम 1 लाइन ऊपर और रख लाओ, समझे? इस तरीके से तो तुम ईंटें बढ़ाते ही रहोगे। मेरी जितनी क्षमता है उतनी ईंट लाऊंगा। तुम्हें काम कराना है तो बताओ, नहीं कराना है तो बताओ, मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है, कल से तुम काम पर मत आना। मुझसे काम के लिए राहुल भी कह रहा था और अखिलेश भी कह रहा था, मैं उन्हीं को बुला लूंगा कल को। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।